अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ये फर्स्ट जो है कैटाबॉलिक पाथवे है। इसमें हमने ये करना होता है, मेन के फैटी एसिड को हमने कन्वर्ट करवाना होता है एसिटाइल को ए में। ये मेन हमारा जो एम है, जिसमें हमने फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाना है एसिटाइल को ए में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन को हम क्यों बोलते हैं इस प्रोसेस में, बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों नाम रखा गया है। अब अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखो फैटी एसिड का, वो कुछ इस तरह है, जिसमें ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है एंड आर ग्रुप अटैच है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो आर ग्रुप अटैच है ये है कार्बन की चेन, ठीक है। ये उस हिसाब से रखा जाता है जो कि आप फैटी एसिड जितना, अगर आप पाल्मेटिक एसिड लेते हो या फिर अगर कोई और फैटी एसिड लेते हो, तो ये उस हिसाब से कार्बन की जो चेन है उसका नेम यहाँ रखा जाता है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अगर तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है एंड आल्सो यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैच होने के साथ यहाँ पर जो है ये अटैच है कार्बन्स। अगर हम इसको खोल के देखें फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को, तो वो कुछ इस तरह का अटैच होता है। अब देखें जो मेन कार्बन है वो ये है, ठीक है। मेन कार्बन के साथ जो बिल्कुल नेक्स्ट है ये वाला, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बिल्कुल साथ ही जो है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। मेन जो हमारा काम है वो ये है, ये वाला जो कार्बन है इस पे ऑक्सीडेशन होती है, जिससे जो है हमारा पाथवे जो प्रोसेस करता है। इसलिए यहाँ पे हमने जो इसका नेम रखा है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो बीटा वाला कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए हमने जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इसका नेम रखा है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब ये जो पाथवे है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है, ये मेनली अकर्स ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब जो है ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट मेन 3 निकलते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है FADH2, ठीक है। एक है NADH2, एसिटाइल को ए। ये मेन 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से जो हमें मिलते हैं। FADH2 एंड NADH2 ये जाके एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड वहाँ पे जाके ATP बनाते हैं। बट जो एसिटाइल को है ये एंटर करता है क्रब साइकिल में एंड वहाँ पे जाके ये देन ATP प्रोड्यूस करता है। अब जो एसिटाइल को ए है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट है जो कि आपने जहन में रखना है MCQs के लिए। जो एसिटाइल को ए है, अगर तो वो स्केलेटल और कार्डियक मसल में जो है प्रोड्यूस हुआ है एंड वहाँ से ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा क्रब साइकिल में, ठीक है। अगर तो जो एसिटाइल को ए है वो प्रेजेंट है स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में, तो ये क्या करेगा, एंटर करेगा क्रब साइकिल में। बट अगर तो ये प्रेजेंट है लीवर में, तो ये क्रब साइकिल में एंटर नहीं करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज में, कीटोन बॉडीज़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रोसेस जो है बीटा ऑक्सीडेशन का करने से पहले आपके जहन में होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के रिएक्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने फैटी एसिड को एक्टिवेट करवाना होता है। एक्टिवेट करवाने के लिए हम फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसाइल को ए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम फैटी एसिड को फैटी एसाइल को ए में कन्वर्ट करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने सिंपल लिया फैटी एसिड, बट अगर आप कोई भी फैटी एसिड लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पाल्मेटिक एसिड यहाँ पे लेते हो, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो जो इसका एक्टिवेशन में जब वो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पाल्मिटाइल को ए। ये आपने जहन में रखना है कि जो भी आप फैटी एसिड यहाँ पे यूज़ करोगे वही जो है उसका नेम आएगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं पाल्मेटिक एसिड की हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमने क्या करवाना है, पाल्मेटिक एसिड को सबसे पहले एक्टिवेट करवाना है, उसको कन्वर्ट करेंगे पाल्मिटाइल को ए में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा फैटी एसाइल को ए सिंथेटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट ये जो स्टेप हो रहा है पाल्मेटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पाल्मिटाइल को ए में, ये हो रहा है साइटोसोल में। अब यहाँ पे एक मेजर स्टेप होगा
बिकॉज जो पाल्मिटाइल को ए है वो एंटर नहीं कर पाता माइटोकॉन्ड्रिया में, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है को ए के लिए। सो इसमें होगा क्या, यहाँ पर जो है ये रिएक्ट करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा अपना को ए है जो कार्निटाइन की तरफ, अपना को ए उसकी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो जो है कार्निटाइन वो है आगे से कन्वर्ट हो जाएगा पाल्मिटाइल कार्निटाइन को ए में, ठीक है, थ्रू इंजाइम। जो है यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ होगा वो होगा कार्निटाइन पाल्मिटाइल ट्रांसफेरेज 1। बुक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएं। अब इसमें होगा क्या, जो ये है जो प्रोडक्ट हमें मिला है पाल्मिटाइल कार्निटाइन को ए, ये प्रोडक्ट इजीली जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। अब ये यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब देखें हमें सिर्फ जो प्रोडक्ट चाहिए वो ये था, ठीक है, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए था, हमें कार्निटाइन जो अजाफा इसमें प्रोडक्ट आया हमें वो नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा एंजाइम आएगा वो है कैरानिटीन पाल्मियो, ठीक है, ट्रांसफेरेज जो है 2 आएगा, वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करवा देगा कार्निटाइन में, ठीक है। जो कार्निटाइन इसमें ऐड हुआ था वो अलग हो जाएगा। सो जो अलग हुआ है वो देन अगेन जो साइकिल है उसको स्टार्ट करवा देगा। अब हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, ये वाला पाल्मिटाइल को ए। अब ये जितना भी जो प्रोसीजर हुआ है जिसमें पाल्मिटाइल को हमने कन्वर्ट किया कार्निटाइन में, देन वो कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट में, देन वो माइटोकॉन्ड्रिया में आया, ये जितना भी प्रोसीजर हुआ है इसको हम बोलते हैं कार्निटाइन शटल, ठीक है, कार्निटाइन शटल। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। एंड जी जो फर्स्ट स्टेप है उनमें से है बीटा ऑक्सीडेशन में। सो इसको आपने जहन में रखना है कि पाल्मिटिक एसिड ऐसे ही जो है उसको हमने फर्स्ट करवाना है कन्वर्ट पाल्मिटाइल को ए, जो कि इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है, जो अब ये एक्टिवेट तो हो गया बट ये एंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके साथ ये क्या करेगा, को ए जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा कार्निटाइन को, कार्निटाइन जो है वो देन कन्वर्ट हो जाएगा पाल्मिटाइल कार्निटाइन को ए में, ठीक है, थ्रू इंजाइम CPT1 जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। देन वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। देन वो कार्निटाइन को अलग कर देगा बिकॉज हमें कार्निटाइन नहीं चाहिए, एज अ कैरियर हमने यूज़ किया था। सो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसको हम बोलेंगे कार्निटाइन शटल।